जय श्री राम। आज का विषय है अरुंधति। अरुंधति का जन्म दक्ष प्रजापति के यहाँ हुआ बताया। वहीं मेघातिथि ऋषि के अग्निकुंड से भी पुराणों में जन्म माना है। चंद्रभागा नदी के तट पर ताय सारण्य आश्रम में इनका लालन पालन हुआ। 5 वर्ष की छोटी अवस्था में ही इन्होंने अपने सद्गुणों से आश्रम को पवित्र कर दिया। एक दिन ब्रह्मा जी ताय सारण्य आश्रम में पधारे, तब ऋषिवर ने अपने प्रणाम के बाद अरुंधति से भी विधिवत पूजन व प्रणाम करवाया। ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद देकर मेघातिथि से कहा कि अरुंधति को शिक्षा देने की दृष्टि से सती साध्वी सावित्री के पास भेज दो। आज्ञानुसार ऋषि कन्या लेकर मानस पर्वत पर पहुँचे, जहाँ गायत्री, बेहुला, सरस्वती, द्रुपदा सहित सावित्री एकत्रित हो धर्म चर्चा करती थी। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर सावित्री को सौंप दिया। तब सावित्री ने कहा, ऋषिवर, आप धन्य हैं। इस कन्या पर भगवान विष्णु की कृपा है। सच्चरित्र तो पहले से ही है। यह पूर्व जन्म में ब्रह्मा जी की मानस पुत्री भी रह चुकी है। 7 वर्ष रहकर संपूर्ण शिक्षा पाकर अरुंधति सावित्री और बेहुला से भी श्रेष्ठ हो गई। सावित्री ने कहा, अरुंधति विवाह के योग्य हो गई है। तब ब्रह्मा, विष्णु, महेश, देवर्षि नारद, ऋषि मेघातिथि को आगे कर मानस पर्वत की कंदरा में पहुँचे, जहाँ ब्रह्मर्षि समाधि लगाए बैठे थे, जिनके मुखमंडल से सूर्य प्रकाश की भांति किरणें निकल रही थी। समाधि खुली, तब मेघातिथि ने निवेदन किया, भगवान, यह मेरी कन्या अरुंधति है। इसने विधिपूर्वक ब्रह्मचर्य का पालन किया है। आप इसे ब्रह्म विवाह की विधि से ग्रहण कीजिए। आप जहाँ जिस रूप में रहेंगे, यह छाया की भांति पीछे रहकर आपकी सेवा करेगी। तपोबल से अरुंधति के बारे में जान तीनों देवताओं के सन्मुख अरुंधति के साथ वशिष्ठ ने पाणी ग्रहण किया। सभी देवताओं ने शुभ एवं मंगलमय आशीर्वाद दिए। विवाह अवसर पर ब्रह्मा, विष्णु आदि के द्वारा अभिषेक कराते समय जो धाराएं गिरी वह गोमती, सरयू, क्षिप्रा, महानदी आदि सहित 7 नदियों के रूप में परिणित हो गई, जो दर्शन व स्पर्श से पवित्र करने वाली है। विवाह के बाद वशिष्ठ जी ब्रह्मा जी के दिए विमान में बैठकर इच्छानुसार देवभूमियों में विवरण करते रहे। तत्पश्चात हिमालय की तराई में आश्रम बनाकर दंपति दीर्घ काल तक तपस्या करते रहे। इसी आश्रम पर सूर्यवंश की प्रतापी राजा दिलीप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से अपनी रानी मगध कुमारी सुदक्षिणा के साथ रहकर नंदिनी की सेवा कर पुत्र का वरदान पाया था। अरुंधति कितनी तपस्विनी थी कि अग्निदेव की पत्नी स्वाहा ने एक बार अरुंधति का रूप धारण करना चाहा, तो लाख चेष्टा करने पर भी सफलता न मिली। तब क्षमा मांगते हुए स्वाहा ने कहा कि आपके जैसी कोई दूसरी पतिव्रता सती मैंने आज तक नहीं देखी। हे देवी, जो कन्याएं विवाह के समय पूर्णतया एकाग्रचित्त हो, ब्राह्मण और अग्नि के समक्ष पति का हाथ पकड़ते समय जो आपका स्मरण करेंगी, उन्हें सुख, धन, अखंड सौभाग्य तथा पुत्र की प्राप्ति होगी। एक बार स्त्रियों के पतिव्रत धर्म की जिज्ञासा को लेकर सूर्य, इंद्र और अग्नि तीनों देवता अरुंधति के पास गए। उस समय वह घड़े में जल लेने जा रही थी। स्वागत के बाद ऋषि पत्नी ने आने का कारण पूछा, तो कहा कि घड़ा भर लाने के बाद आपके प्रश्न का यथा उचित उत्तर दूंगी। तब सूर्यादिक देवताओं ने कहा, हम अपने प्रभाव से भर देते हैं।
सूर्यदेव ने जब पूरी शक्ति लगाई, 1/4 घड़ा भर गया। इंद्र और अग्नि ने भी पूरी शक्ति लगाई, तब भी 1/4 भाग ही भर सके। एक भाग अभी भी खाली था, जिसे सती धर्म का वर्णन कर अरुंधति ने भर दिया। ऐसी महान सती अरुंधति को सभी देवता प्रणाम करके चले गए। वशिष्ठ और अरुंधति ने 100 पुत्रों को जन्म दिया। इनके ही वंश में भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास पैदा हुए। सप्त ऋषियों में एकमात्र अरुंधति आज भी वशिष्ठ के पास नक्षत्र के रूप में प्रकाशित है। ऐसी थी महान पतिव्रता अरुंधति। भारत माता की जय।